दोस्तों आजकल बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जिन्हें लोग बागेश्वर धाम के महाराज के नाम से भी जानते हैं, वो बहुत चर्चा में हैं। कहते हैं कि वो लोगों के मन की बात को जानकर उनकी समस्या का समाधान कर देते हैं। ऐसा दावा भी किया जाता है कि रामकथा के साथ ही वो दिव्य दरबार भी लगाते हैं, जिसमें वो चमत्कारिक रूप से लोगों के दुखों को दूर करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लोगों के बिना बताए ही उन्हें लोगों के बारे में कैसे पता चल जाता है? आखिर क्या है बागेश्वर धाम का पूरा सच? आखिर कौन है बागेश्वर धाम के महाराज असल जिंदगी में? और आखिर कैसे आज बागेश्वर धाम के चर्चे न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी हो रहे हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बारे में वो बातें बताने वाले हैं जिन्हें जानने के बाद आपको भी शायद विश्वास नहीं होगा कि असल में ऐसा भी हो सकता है क्या। इसलिए बागेश्वर धाम की असल सच्चाई को जानने के लिए बने रहना हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जिन्हें आप बागेश्वर धाम महाराज के नाम से जानते हैं, असल में उनका नाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है। इनका जन्म 4 जुलाई 1996 को छतरपुर जिले के छोटे से गांव गढ़ा में हुआ था। वैसे दोस्तों, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज भगवान शिव के अवतार हनुमान जी के परम भक्त हैं। जब वो 9 वर्ष के थे तभी से उन्होंने हनुमान जी की भक्ति, सेवा, साधना और पूजा करनी शुरू कर दी थी। और कहते हैं कि इसी साधना का उन पर ऐसा असर हुआ कि बालाजी की कृपा से उन्हें कई सिद्धियां प्राप्त हुई और इन्हीं सिद्धियों का असर आज उनके द्वारा लगाए जाने वाले दरबार में भी दिखता है। दरअसल जब शास्त्री जी दरबार लगाते हैं तो वो किसी भी इंसान के कष्टों को, वो कहां से आया है और उसके कष्टों का क्या उपाय है, इन सब बातों को बिना किसी से पूछे हुए ही एक कागज पर लिख लेते हैं। और जब लोग शास्त्री जी द्वारा लिखे हुए पर्चे को पढ़ते हैं तो वो हैरत में पड़ जाते हैं कि बिना उनके बताए हुए ही महाराज जी ने सब कुछ सही सही कैसे लिख दिया। अब दोस्तों, अगर आप बागेश्वर धाम महाराज को नहीं जानते हैं तो हो सकता है कि आप ये कहें कि ऐसा नहीं हो सकता। तो आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जब भी बागेश्वर धाम दरबार लगाते हैं और लोगों की समस्याओं के बारे में बताते हैं तो उस समय टीवी और यूट्यूब, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइव टेलीकास्ट किया जाता है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि ऑन कैमरा अगर कोई ऐसा कर सकता है तो उन्होंने कितनी सिद्धियां प्राप्त कर ली होंगी। उनके द्वारा पर्चे पर लिखे गए शब्द पूरी तरह से सच होते हैं और आज तक कोई भी उन्हें झूठा साबित नहीं कर पाया है। दोस्तों, आज भले ही बागेश्वर महाराज 27 साल की उम्र के भारत के सबसे कम उम्र के सिद्ध पुरुष हैं, पर इस चमत्कार के पीछे उनकी कई सालों की कठोर प्रतिज्ञा है। इन्होंने कई सालों तक हनुमान जी की भक्ति की और आज हम इनकी इसी भक्ति का चमत्कार उनके दरबार या उनके द्वारा भारत के अलग अलग राज्यों में की जाने वाली कथाओं में भी देखते हैं। दोस्तों, बागेश्वर धाम के बारे में कहते हैं कि अगर किसी भी शख्स के ऊपर किसी भी तरह का ऊपरी चक्कर या भूत प्रेत का साया है तो छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम जाने के बाद उसके ऊपर से उस पिशाच का साया हट जाता है। जी हाँ दोस्तों, छतरपुर के पास गढ़ा में बागेश्वर धाम है, जहाँ पर बालाजी का 300 साल से भी ज्यादा पुराना मंदिर मौजूद है। यहाँ पर एक शिव मंदिर भी है। पर दोस्तों, 300 साल पुराने बालाजी के इस मंदिर के बारे में कहते हैं कि इस मंदिर में हनुमान जी स्वयं वास करते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि लोग अपने मन में जो भी मनोकामना लेकर आते हैं उनकी वो मनोकामना यहाँ पर आके पूरी हो जाती है। वैसे दोस्तों, बागेश्वर धाम में अर्जी भी लगाई जाती है। अब दोस्तों, हो सकता है कि आप ये कहें कि अर्जी तो हर मंदिर में लगाई जाती है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर लोगों द्वारा लगाई गई अर्जी को जब श्री बालाजी सरकार स्वीकार कर लेते हैं तो उसको या उसके परिवार के किसी सदस्य को 2 रातों तक बराबर सपने आते हैं और उन सपनों में बंदर दिखाई देते हैं। और ये बात बिल्कुल सच है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज तक बागेश्वर धाम में जितने भी लोगों की अर्जी स्वीकार हुई है उन्हें सपनों में बंदर ही आए थे। दोस्तों, जब ये न्यूज़ धीरे धीरे करके वायरल होने लगी तो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स वाले बागेश्वर महाराज और उनकी चमत्कारिक शक्तियों के बारे में जानने के लिए उनके दरबार पहुंच गए। लेकिन उन मीडिया वालों की बोलती तो तभी बंद हो गई जब बागेश्वर महाराज ने खुद उनकी पोल खोल दी, जिसके चलते उन मीडिया वालों को मुंह छुपाकर वहां से भागना पड़ा। दरअसल मीडिया वाले बागेश्वर महाराज का इंटरव्यू लेने के लिए भेष बदलकर उनके पास गए, लेकिन उन्होंने अपने पर्चे पर उनके बारे में लिख दिया कि आप मीडिया से हैं और भेष बदलकर हमारा इंटरव्यू लेने आए हैं, जिसके चलते उन भेष बदलकर इंटरव्यू लेने वाले मीडिया वालों को अपना मुंह छुपाकर वहां से भागना पड़ा। इसके अलावा दोस्तों, बागेश्वर महाराज गरीबों के लिए हर तरह की मदद भी करते हैं, जैसे कि वो हर साल 108 गरीब कन्याओं का विवाह मुफ्त में कराते हैं और साथ ही में लड़की को उपहार के रूप में रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल की जाने वाली जरूरत की सारी चीजें भी दी जाती हैं। दोस्तों, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जिन्हें बागेश्वर धाम भी कहते हैं, उन्होंने महज 27 साल की उम्र में दुनिया भर के साइंटिस्ट्स और आज की एडवांस टेक्नोलॉजी को भी हिला के रख दिया, क्योंकि यही दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर आपके बिना बताए हुए ही आपके बारे में सब कुछ बता दिया जाता है और वो भी बिल्कुल सच। इसके अलावा दोस्तों, उनकी आंखों की तेजी, उनके बात करने का तरीका और उनके चेहरे की चमक ही इस बात के लिए काफी है कि उन्होंने कठोर साधना से ही अद्भुत चमत्कारिक सिद्धियां प्राप्त की हैं। वैसे दोस्तों, जो लोग बागेश्वर धाम नहीं गए हैं वो इनके चमत्कारों से या तो अनजान हैं या तो विश्वास नहीं करते। तो दोस्तों, क्या कहना है आपका बागेश्वर धाम के महाराज के बारे में? अपने विचार हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें। वीडियो में बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।